गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव गुरु आपकी गोविंद दियो बिना स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएं, आरती करते सभी भागवत जी की पवन आरती के लिए खड़े हो जाएं। सभी करेंगे, रख दे वही रख दे। जय जय राधे श्याम राधे जय राधे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, को पाप से है तारती। ले भैया की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला नव ज्योत जगाने वाला, ये हमारे ग्रंथ और मुक्ति है। पंच वेद निराला ज्योत जगाने वाला, हरि नाम यही हर धाम यही, की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तरस कराने वाला, छोटे में खोल के
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। देखिए यार, अब जनरेटर अब चालू करके देखिए। कनेक्शन कर दी हैं? कनेक्शन तार लगा दिए। कहाँ लगाए? और 3 बजे जाया करेंगे। 12 बजे से 4 बजे, इतनी बता दो मैं और भी 3:30 बजे तक सब यूँ करें के सर्दी को टाइम है। हाँ, 12 बजे से 3:15 3:30 बजे तक। यार बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ, बैठ जाओ, 8 घंटा। महात्म सुन के कल से करो। हाँ, महात्म तो सुन लो, महात्म सुना दूंगा आज। आज से ही है, आज से ही है, आज से है। आज से और चालू। मान ले कल से 12 बजे से हाँ, 4 बजे, 3 बजे तक। 3 बजे, 3 बजे, ठीक है। हाँ, आप मान ले सुना रहे हैं, सुना भैया थोड़ी बहुत आ जाओ। सब बैठ को कथा भी चल रही, आ जाएंगी। प्रसाद लीजिए, बगैर प्रसाद के मत दी। आजा शुरू करेगा, आजा। सच्चिदानंद पार ब्रह्म परमेश्वर, जिन मेरे भगवान का नाम ही असली आनंद है, उन आनंद घन परमात्मा श्री हरि विष्णु को प्रणाम करते हुए भगवान के कथा रूपी अमृत का सभी लोग आनंद लेंगे। श्रीमद् भागवत, श्री का अर्थ है लक्ष्मी, मद माने घमंड। हे भगवान, हम तुम्हारी कथा श्रवण करें, हमें लक्ष्मी प्रदान करना, क्योंकि बगैर लक्ष्मी के यज्ञ नहीं होते। सबसे पहली हे भगवान, हमें लक्ष्मी प्रदान करना, उसके बाद में हमारे घमंड को दूर करना। और भागवत 4 शब्दों से मिलकर के श्रीमद् भागवत की रचना हुई। भाष्य भक्ति लाइट आ है क्या? हाँ लाइट। भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति का अर्थ है जो हमें परमात्मा से मिलाने का, जीव और परमात्मा को जो मिलाने का रास्ता है, वो भगवान, वो भक्ति है। भक्ति कोई और नहीं, भक्ति उसको कहते हैं जो हमें परमात्मा से मिलाने का कार्य होता है, जो जीव और परमात्मा को हमसे मिला देता है। उसके बाद में भक्ति मिलेगी कब? जब ज्ञान प्राप्त होगा। अब ज्ञान के पास, ज्ञान तो सबके पास में है, पर जो ज्ञान लुप्त हो गया, चाहे वो अभिमान के कारण हुआ हो, चाहे जैसे भी जो ज्ञान छुप गया। मान लो आप यहाँ पर्दा लगा दो तो ना आप मुझे देखोगे ना मैं आपको देखूंगा, तो ज्ञान हमारा लुप्त हो गया। अब ज्ञान कब मिलेगा? जब अपने गुरु के पास जाएंगे, क्योंकि बगैर गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने गुरु के पास में जाना पड़ेगा, तब ज्ञान प्राप्त होगा। और उसके बाद में तीसरा शब्द आता है वाह, और वाह से वैराग्य बनता है। वैराग्य राग से रहित, कपट से रहित, द्वेष से रहित। हमारे हृदय में पहली बात तो हमें जीवन भर कपट और छल कपट से दूर रहना चाहिए।
और जीवन भर भी अगर हमसे क्रोध से नहीं रहा जाए तो 7 दिन तो आप ये निश्चित मान के चलो कि 7 दिन हम क्रोध नहीं करेंगे। चाहे हमें कोई गाली दे तब तो हमारा पुण्य सार्थक है, तब तो हमारी कथा सुनना सार्थक है। 7 दिन तक हम कभी किसी से किसी प्रकार का क्रोध न करें। और तीसरा है ता से बनता है त्याग। हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये हमारे प्रबल शत्रु हैं और ये 5 हमारे हृदय में विराजमान है और इन 5 को हमें दूर करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तब जाकर के ये प्राप्त हो सकता है, उनको निकालना है। उसके बाद में तो क्रीड़ा विनाशुनी, श्रीमद् भागवत कथा सर्व सुख तो प्रदान करती है, सारे सुख देती है, स्वर्ग का सुख भी, क्योंकि ये एक ऐसा वृक्ष है, श्रीमद् भागवत कथा ऐसा वृक्ष है जो भी इसके नीचे आ गया उसको वो ही प्राप्त होता है। जो मांगा वो ही मिलता है इस श्रीमद् भागवत से। आप मांग करके देख लो, आप याचना करके देख लो श्रीमद् भागवत में कि हमारी ये इच्छा पूरी करे ठाकुर जी, तो अवश्य ही ये इच्छा पूरी होती है। जो भी हमें चाहिए, ये एक ऐसा वृक्ष है, ऐसा पेड़ है जिसके नीचे आकर के हमें सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। श्रीमद् भागवतीम वार्ता प्रेत क्रीड़ा विनाशुनी, श्रीमद् भागवत की कथा से प्रेत क्रीड़ा का भी नाश हो जाता है। अब वहां जो बैठे हुए थे ऋषि मुनि, वो बोले प्रेत क्रीड़ा का और श्रीमद् भागवत का क्या मेल है? किंतु बोले श्रीमद् भागवत कथा से प्रेत क्रीड़ा का विनाश हो जाता है। और प्रेत क्रीड़ा का विनाश ऐसे हो जाता है, तुंगभद्रा तटे पूर्वे, एक तुंगभद्रा नदी बह रही है जिसके किनारे पे एक नगर बस रहा है। नगर भी बहुत उत्तम है, बहुत श्रेष्ठ नगर है। उस नगर में 4 वर्णों के लोग रहते हैं, सभी लोग उस नगर में विद्यमान हैं, 4 वर्णों के लोग हैं। उसी में एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण है और उस आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने कोई संतान नहीं। जब संतान नहीं, उनकी पत्नी का नाम है धुंधली, और धुंधली उसको कहते हैं जो सुबह खड़े होते ही ये सोचे कि आज हमें किससे लड़ाई करनी, आज किससे सर खींचनी।